Good morning, students. Good morning to all of you of class 5. Our school management is providing you a better education after staying at home. So that in the meantime, this is your second class for science. And I hope in the first class we have already discussed about the introduction of science. In this chapter, we will have to study about the reproduction in plants. I had already given you definition of reproduction. Reproduction is the foremost and the first characters of living beings. Reproduction is the process by which living beings produces young ones of their own kind. Now we have to discuss what are the different methods on which plants reproduce. There are three methods of reproduction in plants. First, from seeds. Second one, from spores. And third one, from other plant parts. This is also from other plant parts, that is also called vegetative propagation. Now, generally we have to discuss about the from seeds. अभी एक स्लोगन आ रहा है प्यारे बच्चों, सटला तो सटक गला। मतलब अगर आप किसी से सटे तो आप सटक गए, मतलब आप बीमार पड़ गए। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा मैं आपसे इस बीच में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस महामारी की स्थिति में आप हर संभव प्रयास करें अपने घर में रहने का, क्यों अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करें और घर में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग अगर बहुत ज़रूरी हो, बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मुंह पे मास्क लगावें और कम से कम हाथ को हर एक 1 घंटा 2 घंटे के बाद ज़रूर हमेशा धोते रहें साबुन से। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम सीड्स, मतलब बीज से रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। आपको मैं बताऊं, सारे जो लगभग जनरली जो मैक्सिमम पौधे प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड से ही होता है लगभग। तो इसमें यह है कि रूट्स, स्टेम और लीव्स फॉर्म वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स। As we know that roots,
stems, or leaves. Form vegetative plant parts. ये वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स है, लेकिन फ्लावर इज द reproductive organ. You can say flowers are the reproductive part of a plant. Flowers grow in fruits. As we know that the seeds, maximum seeds either eaten by animals or it is ruined away by air, water, etc. But sometimes some seeds are also collected, or some seeds are destroyed by rain, wind. Some seeds do not get right soil or enough air or water. So only those seeds survive that get enough air, water and sunlight. हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि जो खेतों में फसल उगता है, उस फसल से जो बीज उत्पन्न होते हैं, उस बीज का अधिकांश भाग या तो पशुओं के द्वारा खा लिया जाता है, या फिर उन बीजों को हवा या पानी बहाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, या फिर उसको सफिशिएंट मात्रा में उसे सनलाइट या पानी नहीं मिल पाता है, जिससे कि उसका रिप्रोडक्शन का क्षेत्र जो है या रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती है। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊं कि दो सीड्स विच सर्वाइव sufficient amount of carbon dioxide sunlight water reproduce in new plants.
जिन बीज को सफिशिएंट मतलब समुचित मात्रा में हवा, पानी और खनिज पदार्थ मिल जाता है, वो ही बीज नए पौधे को जन्म देता है। इसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स कहते हैं। आप उसमें आप देखे होंगे, चना का आप बीज देख लीजिए, कुछ चने के बीज हो या खीरा का बीज हो या इन सब चीज़ों को आप पानी में भिगो दो, भिगो करके उसको साफ से सुखा लो, फिर उसको आपको सूती के कपड़े वगैरह में डाल करके उसको टाइट कर दो और फिर उसे कुछ दिनों के लिए उसको डाल करके गर्म करो, तो देखोगे कि आप धीरे धीरे आपको एकदम उसमें से नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसको समुचित मात्रा में ये सारी चीज़ें मिल गई, जैसे हवा, पानी, सनलाइट, ये मिल गया उसको और ये फिर नए जीव में जर्मिनेट हो गया। मान लीजिए मतलब अस्वेक्ड सीड, स्वेक्ड का मतलब हुआ पानी में भिगोया हुआ बीज को क्या क्या, सीड कोट इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है विच प्रोटेक्ट्स द सीड इजीली, और मतलब जो बीज का जो बाहरी हिस्सा होता है उसको आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कहते हैं, जो बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। नाउ यू कैन इजीली रिमूव द सीड कोट, अब आप आसानी से उसके ऊपरी परत को खोल सकते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द सीड केयरफुली यू विल फाइंड अ स्कार ऑन वन साइड ऑफ अ सीड। स्कार कहते हैं बेटा नीचे में एक छोटा सा आपको जर्मिनेट करने वाला पौन जो है, एक पुनगी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइप का मिलेगा, और उसके नीचे में भी आपको एक और छोटा सा होल नजर आएगा, टीनी होल। द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड बिकम्स सॉफ्ट एंड सॉलिड अप। तो ये उन्हीं छिद्र के माध्यम से ये आपको पानी सोखता है और धीरे धीरे वो फूल जाता है। इनसाइड द प्रोडक्टिव कवरिंग टू पार्ट्स कॉल्ड द सीड लिप्स या कोटिलेडॉन्स आर अटैच्ड टुगेदर। दे कंटेन रिजर्व फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी प्लांट। अब ये जो पौधे जो बच्चे मतलब जो आप कह सकते हैं कि नया जो पौधा उत्पन्न होगा उसके लिए भोजन संग्रह करने का भी काम करता है। जैसे a small greenish leaf like appearance is present between the seed leaves। हरे रंग का जो पदार्थ दिखाई पड़ता है उसको हम लोग इम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण। इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ बेबी प्लांट। यह एक बिल्कुल अंकुरित होने वाले पौधे का एक छोटा सा रूप होता है। दिस इम्ब्रॉय हैज अ टीनी शूट, जिसको हम लोग प्लूमोली कहते हैं, एंड अ टीनी रूट जिसको रेडिकल कहते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स, सीड्स हैव टू कोटिलेडॉन्स। एक होता है, कुछ एक ऐसे बीज होते हैं जिसमें एक ही परत होता है, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आगे आप लोग पढ़ेंगे कोटिलेडॉन्स के आधार पर ही। तो इसको हम लोग डाइकोटिलेडॉन्स, जिसमें दो बीज का दो परत होता है उसको हम लोग डाई, जिसमें एक होता है उसको मोनो। तो इन सम प्लांट्स लाइक मेज, ओट, राइस सीड्स दे आर ओनली वन कोटिलेडॉन, सो दे आर कॉल्ड मोनोकॉट सीड्स, या एक बीज पत्री जी क्या कहते हैं बीज, दुई बीज पत्री। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया कि जर्मिनेशन होता क्या है, अंकुरन क्या होता है सर। जर्मिनेशन को हिंदी में अंकुरन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन।
When a seed gets proper air, air means carbon dioxide. Water and warmth. Sunlight, it germinates to form a new plant. There are several stages of germination. First, seed to radicle, radicle to palmole, to seedlings, and now seedlings to new plants. प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आपको अंत में बताता हूँ। जर्मिनेशन को हिंदी सामान्य भाषा में अंकुरन कहते हैं। इसमें बीज विकसित होकर अंकुरित हो जाता है। उस जिस बीज को समुचित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, वो जर्मिनेट करके नए पौधे का निर्माण करता है। इसमें बहुत सारे इसकी अवस्थाएं आती हैं। पहला होता है बीज, बीज के बाद रेडिकल टाइप का होता है, जिसको मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था कि स्कार होता है, स्कार के नीचे होल होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद प्लूमोली निकलता है, फिर सीडलिंग्स होते हैं और लास्ट में नए पौधों का निर्माण होता है, मतलब नया पौधा उगता है। मैं आप सारे बच्चों को फिर से कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।